ओके देखो देखा जाउची क्लियर देखा होस तो पिला माने यस सर। यस सर ओके सो पिला माने आज रो कांसेप्ट होची परसेंटेज कंपोजिशन कोन परसेंटेज कंपोजिशन तो या ऊपर भी किछटा न्यूमेरिकल अछि तो हमें करिबा सो परसेंटेज कंपोजिशन पिला माने व्हाट इज परसेंटेज कंपोजिशन कहले कोन बुझिबा जेमिति तमे कहूच सर जदि मु एठी 100 ml रो 100 ml of salt water जदि नउची if I will take 100 ml of salt water say 100 ml of salt water रे maybe मोर 90 ml of water थाई पारे एवं 10 ml रो सोडियम क्लोराइड थाई पारे अरे ठीक ना नहीं जेतु सोडियम क्लोराइड टा गोटे सॉलिड तो तेणु ताको आमे ml रे कन्वर्ट न करिकि आमे कहि परिबा 10 ग्राम ऑफ NaCl लेट मने करो 10 ग्राम ऑफ NaCl अछि 90 ml रो वाटर रे मिसिकिना समान फॉर्मेशन करूचंदी 100 ml ऑफ सॉल्ट वाटर अरे बुझियला ना नहीं तो ये जो 100 ml रो सॉल्ट वाटर अछि तार इंडिविजुअल एलिमेंट वाटर एवं NaCl दी जनकर किछि ना किछि तांगर परसेंटेज अछि ना नै ता देरे जेने हमें कहूचे 90 भाग होची जल 10 भाग होची स्थल मने करो जो हमें कंपोजिशन टा को मने कर जतो गोटे एक्सप्रेस करूचे हमें कहूचे अरे तू जदी हमर कोनसी गोटे मने कर पिला माने डिश तयारी करिवा हम गोटे गोटे रोसई करिवा रोसई कला बेला हमें कहूचे अरे एति की तरकारी एति की लुणा पड़िबो तो गोटे पर्टिकुलर कंपोजिशन अछि ना नै बुझियला अरे बेसिक जिंसरा बुझुछ ना नै प्रैक्टिकली बुझौची ओके के बुझी पालानी जे कंपोजिशन कहले हमें कोन बुझीबा ता पर केमिस्ट्री रे परसेंटेज कंपोजिशन कोन ताको डिस्कस करबा एई जो जिंसडा कहली के बुझी पालानी प्रैक्टिकल जिंसडा अरे बुझियला तो यस सर। यस सर। कोन पिला सब साइलेंट अछि यस सर बुझियो छी यस सर बुझियो। ओके देखो बेटा सो परसेंटेज कंपोजिशन डेफिनेशन हमें कोन देखिबा जे परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द कंपाउंड is the relative mass of the each of the constituent element in 100 parts of it बुझियला ना नहीं कौन कहली पिला माने मने कर मो पाखरे वाटर अछि मने कर मो पाखरे वाटर अछि तो मु कहबी मोर वाटर रो मॉलिक्यूलर मास होची 18 ग्राम वाटर रो मॉलिक्यूलर मास 18 ग्राम तो मु कहबी what is the mass percentage of the hydrogen and what is the mass percentage of oxygen in 1 mole of water माने 18 ग्राम रो वाटर रे weight percentage बा mass percentage hydrogen केते एवं weight percentage बा mass percentage oxygen केते केते परिमाण रो ऑक्सीजन बाय मास अछि 18 ग्राम रे एवं केते परिमाण रो हाइड्रोजन अछि अकॉर्डिंग टू परसेंटेज बेसिस रे तुमको कहयौ पड़िबो बुझि परछो तो परसेंटेज फॉर्म रे तो 18 ग्राम रे केते परसेंट हाइड्रोजन अछि केते परसेंट ऑक्सीजन अछि तो एई भलिया जो क्वेश्चंस गुडा तमरा आसे ताको हमर कहै जे परसेंटेज कंपोजिशन क्वेश्चंस बुझियला ना नहीं तो एठी गोटे पर्टिकुलर वाटर रो एग्जांपल नै तमको वर्तन बुझेइबी मने करे ए जगह रे मोर वाटर रहला वाटर रो मॉलिक्यूलर मास रहला केते 18 ग्राम जो माने 18 ग्राम जानि पन्ना केमते आसला ताल देखो हाइड्रोजन रो एटॉमिक मास होता है 1 सो दो एटम है यहाँ पे इसलिए 2 into 1 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 तो टोटल बन जाता है यहाँ पे 18 ग्राम तो बेटा यहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूलर मास है 18 ग्राम अभी मैं यदि पूछूं व्हाट इज द मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन का मास परसेंटेज कितना होता है तो कैसे आप बोलोगे कैसे उसको निकालोगे फॉर्मूला तो आपको दूंगा लेकिन उससे पहले बताता हूं किस तरीके से यहाँ पे मैं निकाल रहा हूँ मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन मुझे कैसे निकालना होगा पहले मैं देखूंगा एक हाइड्रोजन एटम का मास कितना है बेटा एक हाइड्रोजन का मास कितना है 1 यहाँ पे उसका एटॉमिसिटी कितना है हाइड्रोजन का 2 एटॉमिसिटी 2 बेटा जिसको एटॉमिसिटी नहीं मालूम एटॉमिसिटी का मतलब होता है एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के अंदर जिस एटम का एटॉमिसिटी आप ढूंढ रहे हो दैट मींस what is the number of atoms present in that molecule of that element जैसे कि मैं अभी आपको पूछा कि हाँ बेटा बोलो 2 हाँ हाँ मु बुझिली मु एक्सप्लेन कर सुनि देखो तो जदी एठी पचरा जाउची
यहाँ पे यदि आपको पूछा जा रहा है व्हाट इज द एटॉमिसिटी ऑफ द हाइड्रोजन, दैट मींस व्हाट इज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन द वाटर मॉलिक्यूल। ओके, तो एटी मोर हाइड्रोजन एटम यहाँ पे मेरा 2 है, तो 1 into 2 करना है आपको। एक हाइड्रोजन का मास 1 और उसका एटॉमिसिटी के साथ उसको मल्टीप्लाई करना है और उसको डिवाइड करना है। किसके साथ डिवाइड करोगे? टोटल मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। बेटा टोटल मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर कितना है? 18। सर तो 18। 18 के साथ डिवाइड करो और उसको परसेंटेज के फॉर्म में निकालने के लिए उसको हमें 100 से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बेटा यहाँ पे आंसर कितना आएगा? 2/18 into 100, so it will be 1/9 into 100। तो बेटा परसेंटेज कितना आएगा थोड़ा कैलकुलेट करके बताओ। सर 11.11। 11.1 ओके, तो 11.11%। तो स्टूडेंट यहाँ पे मास परसेंटेज ऑफ द हाइड्रोजन जो है वो 11.11% आ रहा है। यदि मैं आपको पूछूं मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा, व्हाट विल बी द मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, तो आप लोग कैसे निकालोगे बोलो? सर 8 into 2। सर 16/18 into 100 16/18 into 100। वेरी गुड। यहाँ पे ऑक्सीजन का एक एटम का मास होता है 16, देन उसके बाद उस ऑक्सीजन के साथ उसका एटॉमिसिटी को मल्टीप्लाई करना होगा, और एटॉमिसिटी का मतलब होता है क्या? ऑक्सीजन का एटम इस मॉलिक्यूल के अंदर कितना है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का नंबर कितना है? 1, so it has to be divided by the total molecular mass of water जो कि यहाँ पे 18 है, तो 16 divided by 18 into 100। तो आंसर कितना आएगा बेटा? सर 89। कितना? राउंड ऑफ करके 89 आएगा। राउंड अप करके 89 नहीं, मुझे बोलो एक्चुअल वैल्यू कितना आ रहा है? 88.88। 88.88%। ओके, so 11.11% और 88.8%। बेटा देखोगे दोनों को मिलाओगे तो उसको 100% होना चाहिए। सर 0.1 सर 88.89। हाँ 88.89। ମୁଁ କ୍ୟାଲକୁଲେସନ କରୁନି, ତମାନେ କହୁଛ ମୁଁ କରୁଛି, ମୁଁ କଣ ଏଠି କ୍ୟାଲକୁଲେସନ କରିବି କି? ଓକେ, ମୁଁ କହିଲି ତମାନେ କ୍ୟାଲକୁଲେସନ କରି କହିବ ମତେ। 88.89%, କାରଣ ଦେଖିକି ଜଣା ପଡୁଛି ଯେ ଏଟା 100 ରୁ କିଛି କମୁଛି, ତ ଆକ୍ଚୁଆଲ ଡିଭିଜନ ରେ କେବେ କମିବା କଥା ନୁହଁ। ତ 88.89 ଆଉ 11.11 ଦି ଜଣକୁ ମିଶାଇଲେ 100% होची। अरे होची ना नहीं? यस सर। यस sir यस So सर। this is called as the percentage composition। जदि तुम ये हाइड्रोजन परसेंटेज बाहर कर देलो ताले ऑक्सीजन परसेंटेज बाहर करबा पई व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, जब आप कैलकुलेट कर रहे हो परसेंटेज ऑक्सीजन का, तो वहां पे उसको फॉर्मूला में अप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपली आपको क्या करना होगा, 100 से 11.11 को माइनस कर दो। 100 से 11.11 को माइनस कर देना है और जितना आंसर आएगा दैट विल बी द मास परसेंटेज ऑफ द ऑक्सीजन। 98.89। हां दैट मच। अरे बुझियला तो? यस सर। यस सर। दिस इज योर परसेंटेज कंपोजिशन। एबे समझते फार्मूला लिखो। मास परसेंटेज ये तुमको एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेशन कला बेले दरकार हबो। इट विल बी यूज्ड व्हेन यू विल कैलकुलेट द एम्पिरिकल फार्मूला। मास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट, मास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इट इज इक्वल टू, जो माने सब नुआ पिला आछंदी समानंगु टिके नोट्स उडा शेयर करबो पुराना पिला माने। जो माने सब ऑलरेडी क्लास करूछ मु तुमको बोधे यार नोट्स रे शेयर करथिली बेसिक कांसेप्ट रो, और नोट्स तो देथिल तो बेसिक कांसेप्ट रो, और तमने सब शेयर करथि ना करनी? सर मोल कांसेप्ट रो आस्थिला गोटे। हां सेही टाइम टोटल बेसिक कांसेप्ट। सर आउथरे टिके शेयर कर देबे। हो ठीक अछि, देखो सेकंड ग्रुप रे। हां ठीक अछि जी, किछ प्रॉब्लम नहीं। देखो मास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू, सेही नोट्स को फॉलो करिवो। मास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इट इज इक्वल टू mass of that element, mass of that element in 1 mole of the compound, mass of that element in 1 mole of the compound। देखो mass of the element in 1 mole of the compound, in 1 mole of the compound
divided by कौन divided by molecular mass और molar mass of the compound जहाँ फॉर्मूला लिखा हो जी ठीक से लिखो नले पर कहबो सर आउ कोन पढैतिले पुनी खाली जेंते ग्राम मोलिकुलर वेट को की कहउतला ग्राम मोल को आइछि पुनी तो मोल कतर मत कहि ठीक से लिखो जा लिखा हो molar mass of the compound into 100 so this is the formula to calculate the mass percentage of an element. Okay, so mass percentage of an element, it is equal to mass of that element in 1 mole of the compound divided by molecular mass of the compound into 100. अरे बुझियला जोडा तम मानन बुझाइली दैट फार्मूला को मोटा को सही जिंसटा को गोटे फार्मूला बेसिस रे बनै कि तम मानन दोछि. ओके सब बहि देबी तम माने फार्मूला पाइ जिवो किछि प्रॉब्लम नै किछि नुवा जिंस म एडी कहूनी. ओके Yes, जोडी sir. नुवा कहबी सेरे पिला नु कहबी बोल से सुना बोली बुझियला फार्मूला को लिखिला समस्ते क्वेश्चन मोड देबी करिवो लिबा लिबे बिना लिबे Yes, sir. लिखिलो ना लिखिलो समस्ते Yes, sir. Sir, लिखलो. लिखिलु सर. क्वेश्चन 1 लिखो इस क्वेश्चन को लिखो find the percentage of calcium, carbon and oxygen and hydrogen in calcium hydroxide कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में तुम्हारा यहाँ पे कार्बन नहीं चाहिए कार्बन नहीं होगा कैल्शियम ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन कैल्शियम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना कितना होगा वो निकाल के दिखाओ कैल्शियम ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कैल्शियम परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन तीनों कितना होगा कैलकुलेट करके शो करो कोई भी कोर्स नहीं करेगा चार्ट बॉक्स में अपना इंडिविजुअल जो तुम्हारा चार्ट बॉक्स है प्राइवेटली उसको ओनली 3 वैल्यू मेरे को सेंड कर देना ओके तो पता चला है कितने लोग अच्छे से कर रहे हैं समझ रहे हैं कोई भी कोर्स नहीं मत बोलना नहीं तो इरिटेटिंग हो जाएगा टोटल इतने बच्चे हो प्रॉब्लम हो जाएगा करो जल्दी करो 1 मिनट बी फास्ट हो गया अरे हिला पिला ने हेलो अरे कलो ना नहीं से करछु टिके इतने टाइम कौन जल्दी करो everybody should try Yes, sir. ट्राई कर सीखी पारियो बेसी टाइम देबेनी अल्प टाइम देबी करके देखा ता भीतर कलु कोन Sir, calcium ro 54%. कैल्शियम रो 54% ओके देन ऑक्सीजन रो Sir, 43.185%. 43.18% देन हाइड्रोजन 2.72. 2.72 Yes, sir. ओके देखो बेटा तो बच्चे ने हमारा निकाल के यहाँ पे बोल दिया देखो सब लोग तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है CaOH होल 2 अरे होता है या नहीं CaOH होल 2 तो यहाँ पे मेरे को परसेंटेज ऑफ कैल्शियम चाहिए तो मैं क्या करूंगा बेटा कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होता है व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम 40 40
और यहाँ पे इसका एटॉमिसिटी है 1, तो 40 into 1 डिवाइडेड बाय टोटल मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो 74. टोटल मॉलिक्यूलर मास ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कितना होगा 40, 74. 4 ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है तो 16 into 2 प्लस हाइड्रोजन भी 2 है तो 1 into 2, सो कितना हो जाएगा 40 प्लस 32 प्लस 2, तो 4 74. 74 और 74 आ रहा है तो Yes, sir. तो 74 into 100, तो 40 by 74 into 100, तो आंसर आ रहा है 54% सब लोगों का। Yes, sir. 54.05. 54.05 अच्छा 54.05%, ओके नो प्रॉब्लम। देखिए पिलाने जेतु मैक्सिमम कोजन 54.05। अच्छा तब रहला तुम्हारा परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन को भी उसी की तरह करना है। एक हाइड्रोजन का मास होता है 1 और यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर हाइड्रोजन एटम का नंबर है 2, सो 1 into 2 डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मॉलिक्यूलर मास, तो इट विल बी 74, तो 74 into 100, तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा 2.702. 2.71 2.70 71 71. 2.71, yes sir Yes, sir. ठीक है 2.71। देन परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का मास होता है 16 इंटू ऑक्सीजन का एटॉमिसिटी यहाँ पे कितना है 2, तो 16 into 2 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ 74 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 74 into 100 100 कितना आ रहा है 43.24 43.24, अरे आ रहा है तो Yes, sir. तो सबको ऐड करो 100% हो रहा है yes sir 54.05 plus 43.24 plus your 2.71, सभी चीज को ऐड कर दो 100% होगा। 5 4 9 1 10, 7 8 9 1 10 और यहाँ पे 100, 10 ओके क्लियर, yes sir 100%, वेरी गुड, ओके नेक्स्ट करो। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सल्फर, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सल्फर, percentage of sulfur in nitric acid, in nitric acid, percentage of the sulfur in nitric acid, नाइट्रिक एसिड में सल्फर का परसेंटेज कितना होगा निकालो। अरे निकाल सकते हैं या नहीं, निकाल पाएंगे तो सर नाइट्रिक एसिड में तो सल्फर नहीं है ना। सल्फर नहीं होता है। वेरी गुड, ओके लिखो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द नाइट्रिक एसिड, ओके 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 करो। सल्फर नहीं होता है, बच्चों ने बोला सर ने क्या बोल रहे हैं, नाइट्रिक एसिड नया आ जाएगा उसके अंदर सल्फर कैसे आ जाएगा। ओके राइट ऑन, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन नाइट्रिक एसिड। अरे अभी ठीक लिखा तो यस सर। चलो शुरू हो जाओ जल्दी फास्ट। मैं सिंबल इसीलिए नहीं यूज कर रहा हूँ सो दैट कुछ सिंबल है जो कि तुम लोगों को प्रैक्टिस करना है। ये तो छोटा छोटा सिंबल है, वो कॉमन सिंबल है, तुम लोगों को मालूम है नाइट्रिक एसिड का सिंबल क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड का क्या होता है, लेकिन सब लोग जो टोटल कैटायन और आनायन है सबको एकदम पूरा रट लो उसको, ओके, और उसमें से कैसे वहां पे फॉर्मूला बनाते हैं उसको भी सीख लो, काम में आएगा बाद में। कितना निकला? नाइट्रोजन का 22.22% आ रहा है। ओके सो नाइट्रोजन का HNO3 22.22%। दैट इज योर नाइट्रिक एसिड। तो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कितना आएगा? 22.22 नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 14 22. 14 ना? यस सर। yes sir 14 तो yes sir यस सर। हाँ তারপরে atomicity কত হচ্ছে এটি? What is the atomicity of the nitrogen? 1 1 divided by total molecular mass of HNO3 কত হবে? हाइड्रोजन का 63 1, नाइट्रोजन का 14, 63। ऑक्सीजन का होगा कितना? 16 into 3, तो ये बन जाएगा तुम्हारा 1 plus 14 plus कितना? 48, तो ये आंसर कितना बन जाता है? 63 ग्राम। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास 63। जिन लोगों को मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, कोई बच्चा यदि मालूम नहीं पड़ रहा है उसको, इसके लिए भी यहाँ पे कैलकुलेट किया गया है, देख सकता है वो।
तो 14 into 1 divided by 63 into 100. बेटा आंसर कितना आ रहा है? 22.22. 22.22. 53 22.22. 22.22. 22. 22.22. Yes, sir. Yes, sir. सबका आंसर आ रहा है Yes, तो sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो इसी कंसेप्ट का एक लास्ट क्वेश्चन से एंड करते हैं इस कंसेप्ट को. राइट डाउन, फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ कार्बन in ethanol. Percentage of carbon in ethanol, that is your C2H5OH. C2H5OH. चलो जल्दी. Percentage of carbon in ethanol. जल्दी जल्दी जल्दी. Sir, 52.2%. 52.2%, sir. ओके, तो तो कार्बन का यहाँ पे 52.2. कितना आएगा? परसेंटेज ऑफ कार्बन, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 52.2%. कितना? 12. 14. 14. अरे कार्बन का एटॉमिक मास 14. Sir, 12. No, sir. 12. 12. 12. क्या बेटा, ये छोटा छोटा चीज गलती करने से कैसे होगा? 12. What is the atomicity of the carbon in this compound? अरे बोलो. Sir, 2. 2. हाँ 2. तो 12 into 2 divided by मोलिकुलर मास. तो मोलिकुलर मास निकालेंगे यहाँ पे. तो कार्बन यहाँ पे 2 है, तो कार्बन 1 का मास होता है 12. सो 12 into 2 प्लस हाइड्रोजन 5 है यहाँ पे, तो एक हाइड्रोजन का मास 1 एंड 5 का 1 into 5 प्लस, सॉरी यहाँ पे और भी एक हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे 1 into 6 करो. 1 into 6. अरे 6 होगा ना? समझ रहे हो किस तरीके से हुआ? और नॉट ओनली यहाँ पे हाइड्रोजन 5 है, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन है, तो 1 into 6 प्लस ऑक्सीजन का 16, तो कितना आएगा? 24 प्लस 6 प्लस 16 कितना आ जाता है? 46. 46. 46, sir. So divide it with your 46, multiply it with your 100. कितना आएगा बेटा? 52.17. 52.17. Very good. 52.1. So 52.17%. 52.17% सर आ रहा है यहाँ पे. कोई बात नहीं. वेरी गुड. हो गया सबका परसेंटेज कंपोजिशन में कॉन्फिडेंट हो. कोई क्वेश्चन आएगा तो कर पाओगे आप लोग? Yes, sir. आ सकता है? ओके. Yes, sir. ये आ गया आपका परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन के अंदर कुछ चीज. नेक्स्ट वी विल गो टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज आवर केमिकल कॉम्बिनेशन पे कहां पे किस किस लॉ का यूज होता है, उस लॉ के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे. थ्योरी वाला पार्ट है. ओके, तो थ्योरी वाला पार्ट है, तो उसको ऐसे ही व्हाइट बोर्ड में ही पढ़ाते हैं. ठीक है, व्हाइट बोर्ड में मैं पढ़ाता हूँ. जो जो इंपोर्टेंट बोल रहा हूँ उस इंपोर्टेंट चीज को आप लोग नोट कर लो, और जो भी न्यूमेरिकल उसको करेंगे यहाँ पे करेंगे. और नोट्स तो मैंने शेयर कर दिया है, तो वहां से आप उसको रिफर करना. मैं यहाँ पे नोट शेयर नहीं करूंगा. ठीक है, चलेगा? तो बहुत सारे लॉ दिया गया है साइंस में. ओके, केमिस्ट्री में पर्टिकुलरली बहुत सारे लॉ दिया गया है. ओके, तो उसी लॉ में से कुछ लॉ के बारे में हम बात करेंगे, जिस लॉ को हम यूज करते हैं केमिकल कॉम्बिनेशन के अंदर. ओके, so that is called as the law of chemical combination. very basic चीज but very very important, the law of chemical combination. लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे इतना आता नहीं है, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट में आप लोगों को बता रहा हूँ, ये जो थ्योरी में आप लोगों को बता रहा हूँ, इस थ्योरी का जो एप्लीकेशन है वो बाद में यूज होता है. थर्मोडायनामिक्स में, केमिकल काइनेटिक्स में, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, सारे चीज में आप इस चीज को अप्लाई करोगे. इसलिए वेरी कॉन्सेप्चुअल थिंग, अच्छे से समझना. तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, केमिकल कॉम्बिनेशन जब होता है या केमिकल रिएक्शन जब होता है, वहां पे कौन कौन से लॉ को वहां पे हम कंसीडर करते हैं, उस लॉ के बारे में हम देखेंगे. तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. तो बेटा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अंदर हमारा फर्स्ट लॉ आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. कौन आता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. इसके बारे में तो सब लोगों को मालूम होगा.
अरे ठीक है या नहीं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है? Yes, ये sir. तो आप, मतलब छोटे थे वहां से पढ़ के आ रहे हो। Yes, sir. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सर हमें तो आप नया चीज क्या पढ़ा रहे हो? नहीं, 1 ईयर के अंदर हम आए हैं, कॉलेज को पास आउट कर लिया, अब हम नया चीज क्या पढ़ रहे हैं? वही तो सेम चीज है। देखो नया चीज भी सिखाएंगे यहाँ पे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें क्या बोलता है बेटा? इन ए केमिकल चेंज टोटल मास रिमेन्स कंजर्व्ड। क्या बोला मैंने? वेरी इजी थिंग। इन ए केमिकल रिएक्शन, इन ए केमिकल रिएक्शन, यदि एक केमिकल रिएक्शन होता है, द टोटल मास रिमेन्स कंजर्व्ड, द टोटल मास रिमेन्स कंजर्व्ड, जो टोटल मास है वो कंजर्व्ड रहता है। द टोटल मास रिमेन्स कंजर्व्ड इन ए केमिकल रिएक्शन, द टोटल मास रिमेन्स कंजर्व्ड। अब समझ में आ रहा है? व्हाट इज दैट मीन? उसका मीनिंग क्या होता है? Reaction of Before the product और reaction, mass का समान. बिफोर द रिएक्शन, रिएक्शन होने से पहले जो मास था, रिएक्शन होने mass before the reaction, it is always equal to the mass after the reaction. रिएक्शन होने से पहले जितना मास था, रिएक्शन होने के बाद भी उतना ही मास रहेगा। ओके, तो एनसीईआरटी के अंदर इसका और भी एक चीज दिया गया है, साइंटिस्ट का नेम। किसने इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को निकाला था? किसने दिया था इस चीज को? सो इट इज गिवन बाय लावोइसियर। Antonio Lavoisier. लावोइसियर। तो साइंटिस्ट का नाम को यहाँ पे थोड़ा याद रखेंगे, क्योंकि एनटीए में क्वेश्चन आ रहा है। मैंने देखा है वहां पे ओयूटी हो या आईसीआर हो, कुछ कुछ थियोरेटिकल क्वेश्चन भी वो लोग पूछ रहे हैं, तो इसीलिए अच्छा होगा कि साइंटिस्ट का नाम, जो इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट का नाम है उसको याद रख लें। तो इट वाज गिवन बाय लावोइसियर, और इसका कंसेप्ट यही है कि केमिकल रिएक्शन के अंदर टोटल मास कंजर्व रहता है। ओके, क्लियर बेटा? Yes, sir. तो बेटा Yes, देखो, sir. यहाँ पे एक चीज हम यहाँ पे एग्जाम्पल एक लेके यहाँ पे इसको डिस्कस करेंगे। ओके, तो डिस्कस करते हैं इसको एक एग्जाम्पल लेके। देखो, मान लो मैं यहाँ पे क्या रिएक्शन आपको दिखा रहा हूँ। मान लो हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो वहां पे वो बनाता है वाटर, और यहाँ पे इसको हम बैलेंस कैसे करते हैं? हम यहाँ पे 1/2 रखते हैं, यहाँ पे 1/2। अरे होता है या नहीं? Yes, sir. तो 1/2 रखेंगे तो यहाँ पे वाटर बन जाएगा। तो मान लो बिफोर द रिएक्शन, यदि हम देखते हैं तो बिफोर द रिएक्शन क्या होता है? ओनली हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का नंबर ऑफ मोल्स कितना है? कितने नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे रिएक्ट कर रहा है? 2. 2. मतलब 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। और समझ रहे हो? 1 Yes. मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यहाँ पे 1 मोल रिएक्शन कर रहा है। क्योंकि आप जब पढ़ोगे स्टोकियोमेट्री, उसको रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर कंप्लीट किया जाएगा, तो वहां पे हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन के आगे जो लिखा जाता है उसको हम बोलते हैं स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, और वो स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट शो करता है नंबर ऑफ मोल्स को, कि कितने नंबर ऑफ मोल्स के साथ कंबाइन होने के बाद कितने नंबर ऑफ मोल्स का प्रोडक्ट बनाता है। जैसे कि आप यहाँ पे बोल सकते हो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस व्हेन कंबाइंस विद half mole or 0.5 mole of oxygen gas, it will form 1 mole of water. समझ रहे हो? तो बिफोर द रिएक्शन यदि हम देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पे 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन है और हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन है। अरे ठीक बोला या नहीं? Yes, sir. तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन का मास कितना होता है? व्हाट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस? 2. 2 ग्राम, क्योंकि एक एटम का, हाइड्रोजन एटम का मास होता है 1, सो 2 का 2 ग्राम। अच्छा, देन बेटा यहाँ पे हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन। बेटा 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 32. 32. ओके, तो 1 मोल का मास यहाँ पे होता है 32। तो बेटा 32 इंटू यहाँ पे कितना मोल है? हाफ मोल। तो हाफ मोल का मास होता है तो हाफ मल्टीप्लाई करेंगे तो 16. कितना होगा? 16. 16। तो बेटा यहाँ पे 2 ग्राम प्लस 16 ग्राम होके कितना बन रहा है? 18. 18 ग्राम। तो बिफोर द रिएक्शन ये बन गया हमारा 18 ग्राम। ओके, अभी जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन, जब रिएक्शन टोटली कंप्लीट हो जाएगा तब हमारे पास होगा वाटर। अरे ठीक है या नहीं? और वाटर कितना होगा? आफ्टर द रिएक्शन वी विल ओनली हैव द वाटर।
तो वाटर यहाँ पे 1 मोल फॉर्मेशन हो रहा है। आफ्टर द रिएक्शन वी विल हैव 1 मोल ऑफ वाटर, तो यहाँ पे वाटर 1 मोल फॉर्मेशन हो रहा है और 1 मोल ऑफ वाटर का मास कितना होगा यहाँ पे? 18. हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 1, so 2 into 1 plus 16, तो क्या मेरा यहाँ पे 18 ग्राम बन रहा है? Yes, sir. So this is called as the law of conservation of mass. अरे समझ में आया? Yes, Yes, sir. 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 हाँ बाबा कौन पचार जी पचार जगी और देखो तो ये थिला पिला माने कंजर्वेशन ऑफ मास। एटा तो बहुत सहजिया जिनसटे तथापि पिला मानन को या पर गोटे क्वेश्चन देकी प्रैक्टिस करैबी। पिला माने गोटे एग्जांपल देखो, एग्जांपल 1 बेस्ड ऑन योर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखो 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट on heating give 4.4 gram of carbon dioxide and x gram of calcium oxide. Find out the mass of calcium oxide. क्वेश्चन में इतना ही दिया गया है कि 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन हीटिंग गेव 4.4 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड x ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड. So what will be the mass of calcium oxide? 5.6. वेरी गुड, 5.6 ग्राम। बेटा हम इसको कैसे निकालेंगे? देखो क्वेश्चन में दिया गया है कि जब आप कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर रहे हो तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है और कैल्शियम ऑक्साइड आ रहा है। Carbonate. तो पहले आपको लिखना होगा रिएक्शन। तो यहाँ पे आपको इक्वेशन लिखना होगा, दैट इज योर CaCO3 gives rise to your CaO plus CO2. CaCO3 will give rise to CaO calcium oxide plus carbon dioxide. ओके अरे समझ रहे हो? Yes, sir. क्या गया है? ये है तुम्हारा 10 ग्राम, इट इज योर 10 ग्राम। तो यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो कितना बनेगा? x ग्राम। X gram. और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा यहाँ पे 4.4 ग्राम। सो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हियर व्हाट विल हैपन? 10 is equal to x plus 4.4. 4.4. So here x is equal to 5.6 gram, which is the mass of the calcium oxide. अरे सब बच्चों का क्लियर हुआ क्या? Yes, sir. Yes, Yes, sir. एवरीबॉडी Yes, शुड sir. बी क्लियर। छोटा छोटा कंसेप्ट है लेकिन डिस्कस करके ही Yes, जाएंगे। sir. नेक्स्ट बेटा और एक क्वेश्चन करवाता हूं तुम लोगों को। छोटा सा क्वेश्चन है, राइट डाउन। ये क्वेश्चन तुम्हें दे रहा हूं, देखो। इफ 12.6 ग्राम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, बेटा व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट? sir. Na2CO3. NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट are added to CH3COOH solution. The residue लिखो, कॉमा देके लिखो, the residue is found to weight 36 gram. What is the mass of carbon dioxide released? What is the mass of carbon dioxide released in the reaction? What is the mass of carbon dioxide released in the reaction? What is the mass of carbon dioxide released in the reaction? 1 minute. Be fast, beta.
Yes, be fast. सर CH3COH ଦେଇନାହାନ୍ତି କଣ କହିଲୁ? सर CH3COH ର ଦେଇନାହାନ୍ତି CH3CO ଏଥିରେ ମୁଁ क्वेश्चन ଯାହା ଲେଖିଛି ସେୟା if 12.6 gram of NaHCO3 are added to 30 gram of CH3COH solution, the residue is find out to weight 36 gram. What is the mass of carbon dioxide released in the reaction? सर 30 ग्राम को ଲେଖିଛନ୍ତି ଏଠି 12.6 36 ग्राम 30 ग्राम तीनटा जिंस मु लिखिछि 30 ग्राम लिखिने की नहीं सर अच्छा No, अच्छा sir. सर 30 ग्राम टा कोटार CH3 अच्छा added to 30 gram यस सर very good Linda. Sorry for the inconvenience. 30 gram of CH3COH solution, the residue is find out to 36 gram. Find out the mass of carbon dioxide released in the reaction. ପିଲାମାନେ ହେଲା କି Sir, 6.6 gram. 6.6 ग्राम ବାହାରିଲା ସମସ୍ତଙ୍କର ଆନ୍ସର ବାହାରିଲା Yes, Sir, sir. 6.6 Yes, gram. sir. 6.6 gram. ओके तो पिलाମାନେ प्रथमे कुह व्हाट विल बी योर रिएक्शन बेटा आप लोगों का रिएक्शन यहाँ पे क्या बनेगा NaHCO3 plus CH3COH वेरी गुड equal to C CH3COH रॉम लिखे CH3COH plus NaHCO3 it will give rise to CH3CONA CH3CONA बेटा यार ना कौन सोडियम एसीटेट Sodium Acetate. 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 सोडियम एसीटेट plus H2O plus CO2 अरे CO2. बाहरी बना नहीं है यस सर Yes, sir. वेरी गुड तो पिलाମାନେ क्वेश्चन वर्तमान पढ़ो कोन देइची if 12.6 gram of sodium bicarbonate are added to 30 gram of carboxylic acid that is your CH3COH तो पिलाମାନେ एटी CH3COH देइची 30 ग्राम ठीक है कलर टा चेंज कर दवा एठी रहला तमरो 30 ग्राम यहाँ पे आपको 30 ग्राम दिया गया है और सोडियम बाइकार्बोनेट यहाँ पे आपको दिया गया है 12.6 ग्राम बेटा यहाँ पे बैलेंस क्या है तो अरे Yes, इसको sir. बैलेंस नहीं किया यस सर बैलेंस है तो Yes, sir. सर यस सर CH3CONA plus H2O plus CO2 बेटा देखो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि द रेसिड्यू इज फाउंड टू वेट 36 ग्राम तो बेटा ये जो CH3CONA है वो सॉल्ट है वो क्या है सॉल्ट है अरे सॉल्ट है ना CH3CO माइनस प्लस Na प्लस Yes, sir. यस एक सर सॉल्ट है तो सॉल्ट वाटर के साथ मिलके यहाँ पे रेसिड्यू बना देता है ये जो रेसिड्यू है उसका मतलब है CH3CONA plus H2O तो दैट रेसिड्यू का जो मास है वो हो जाता है यहाँ पे 36 ग्राम 6 तो हमें चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना होगा तो मान लो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया x कार्बन डाइऑक्साइड हो गया x तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास 30 plus 12.6 is equals to 36 plus 6 x so x will be equals to how much 6.6 42.6 minus 36 36 which will be equal to 6.6 अरे आएगा या नहीं Yes, यस sir. सर यदि मैं बेटा आपको पूछूंगा Yes, sir. what will be the volume of carbon dioxide present in this amount of gas तो आप कैसे निकालोगे मैंने क्या पूछा आप लोगों को वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड तो मास से आपको वॉल्यूम निकालना है क्वेश्चन के अंदर नहीं है मैंने अपने तरफ से क्वेश्चन में ऐड कर दिया फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड Sir, 6.6 by 12 into 22.4. आंसर निकाल के बोलो आई विल नॉट कैलकुलेट फॉर यू कैलकुलेट करो बोलो करो
जो भी है कैलकुलेट करके बोलो। एवरीवन बी फास्ट। जो नए बच्चे हैं उनको समझ में नहीं आ रहा है उनको मैं बता दूंगा कैसे निकालना है। ये मोल कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है। अरे इतना टाइम क्यों? सर 3.36 आछी 3.36 व्हाट? 36 liter Very 36 good. liter That thing you have to say like this. Sir, 3.36 liter is the volume. How I can know the unit of the volume? कौन सा यूनिट में आप बोल रहे हो? तो यूनिट हर टाइम मेजर यहाँ पे लिखना हर टाइम। ओके yes देखो sir तो यहाँ पे आपका जो मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है वो दिया गया है 6.6 ग्राम। हाँ सर हमें दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड का मास जो है वो 6.6 ग्राम है। बेटा जब 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस आप लेते हो 1 mole of any substance it is equivalent to 22.4 liter जिसको हम बोलते हैं मोलार वॉल्यूम। क्या बोलते हैं? मोलार वॉल्यूम। 22.4 लीटर को बोला जाता है मोलार वॉल्यूम। सो 1 मोल जब गैस आप लेते हो तो वो 22.4 लीटर का स्पेस ऑक्युपाई करता है। तो अभी सोचो यदि कार्बन डाइऑक्साइड का मैं 1 मोल लेता हूं, कार्बन डाइऑक्साइड का यदि मैं 1 मोल लेता हूं तो वो भी 22.4 लीटर ऑक्युपाई करेगा। अरे ठीक है या नहीं? और 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना होता है? यदि मैं किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल लेता हूं तो उसका मास क्या मॉलिक्यूलर मास के साथ इक्वल होगा? यस सर। तो यहाँ पे 1 मोल इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 into 2 दैट इज योर 32, सो इट इज योर 44 ग्राम। सो यहाँ पे आपको लिखना है कि सर 44 ग्राम जो होगा दैट इज इक्वल टू 22.4 लीटर, क्योंकि 1 मोल है 22.4 लीटर तो 44 ग्राम होगा 122.4 लीटर। तो 1 ग्राम विल बी इक्वल्स टू 22.4 डिवाइडेड बाय 44। अभी हमारे पास दिया गया है कितना ग्राम? 6.6 ग्राम। तो 6.6 ग्राम इज इक्वल टू 22.4 डिवाइडेड बाय 44 इंटू 6.6। अरे आएगा या नहीं? yes sir Yes, sir. सर कितना आ रहा है बेटा बोलो? 3.36 liter समस्त आंसर बाहर देते कि? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Okay, very good. So the answer is your 3.36 gram. Sorry, 3.36 liter. Liter. Okay, so this is the volume. Okay, पिला मैंने तुमको वॉल्यूम प्रेशर सब यूनिट रो कन्वर्जन सिखे दिथिल तो? Yes, sir. हाँ सेथिरे भी पिला मानू प्रस्तुत करा जायछि। पिला माने हमर कोठी हारिबेनी। तो 3.36 लीटर। वेरी गुड। तो एमती देले क्वेश्चन करि परिबो तो? Yes, sir. Yes, sir. So this is ये रहला तमरा गोटे आ गोटे क्वेश्चन लेखो सेटा करि कि नै आसीबो। टिके रहो। Okay, see here. Write down similar question आ गोटे देखेबा पिला मानन को। पिला माने आ गोटे क्वेश्चन लेखो सेही सेम कंजर्वेशन ऑफ मास ऊपर when 8.4 gram of sodium bicarbonate that is your NaHCO3 is added to a solution of CH3COOH weighing 20 gram, CH3COOH weighing 20 gram. It is observed, it is full stop के बाद लिखो, it is observed that 4.4 gram of carbon dioxide is released into the atmosphere, and a residue is left behind.
and a residue is left behind, and a residue is left behind. Calculate the residue, calculate the residue, calculate the residue. रेसिड्यू को कैलकुलेट करके बताओ, वो यही बोल रहा है, कैलकुलेट द रेसिड्यू. ओके, यू हैव टू Yes, sir. कैलकुलेट द रेसिड्यू. ଏବେ କରିବୁ? करो, कर दियो, कर देई सार दियो, सार देले नेक्स्ट नल नोटा पढिबा कालठु नले. इजी क्वेश्चन है, जल्दी करो. सर 24 24 वेरी फास्ट. पिला माने एमटी हमर कॉल प्रैक्टिस कले संग संग आंसर कहबो समझते. सर आंसर 24 नो बेटा, आंसर 24 हबो कि नहीं मूवी जाननी करिया पड़ियो. सर 24 होगा. 24 तो यस सर. ओके, परिवार समस्त कलो ना नहीं एवरीवन. यस सर. इजी क्वेश्चन दा. ओके, कौन कहला सही सेम रिएक्शन NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस CH3COH प्रोडक्शन कौन हो CH3CONA प्लस H2O प्लस CO2. तो बेटा NaCO3 का मास दिया गया है 8.4 ग्राम, CH3COH दिया गया है यहाँ पे 20 ग्राम, और यहाँ पे CH3CONA जो है वो दिया गया है, कितना दिया गया है, वाटर दिया गया है, नहीं सर. कार्बन डाइऑक्साइड दिया गया है. Yes, sir. 4.4. हाँ 4.4 ग्राम. क्या पूछ रहा है वो, रेसिड्यू, मतलब दोनों को मिला के मास कितना होगा. तो क्या करेंगे, x ले लेंगे. तो 8.4 प्लस 20 इज इक्वल टू x प्लस 4.4. so it will be 28.4 minus 4.4 is equal to x. X. तो आंसर X कितना is आएगा, 24 ग्राम. अरे आएगा तो. Yes, sir. यदि मैं यहाँ पे पूछूं what will be the mass of only CH3CONA तो कितना होगा. यदि मैं यहाँ पे पूछूं what will be the mass of CH3CONA तो यहाँ पे कितना होगा. आएगा, कर पाओगे या कुछ डाटा चाहिए, खुद बोलो, कुछ डाटा H2 चाहिए या सर कुछ डाटा H2. चाहिए. हाँ. Water. ओके, तो बेटा यहाँ पे वेरी गुड. ओके, तो यहाँ पे आप इस तरीके से टोटल नहीं निकाल सकते कि यहाँ पे कितना होगा. आप बोलोगे कि सर वाटर तो यहाँ पे 1 मोल है, तो यहाँ पे हम 24 ग्राम से वहां पे 18 माइनस करके भी लिख सकते हैं. कुछ लोगों के दिमाग में भी ये स्ट्राइक किया होगा कि सर यहाँ पे वाटर 1 मोल है, तो 1 मोल ऑफ वाटर का मास 18 ग्राम है, तो 24 से 18 मास माइनस करके यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 6 ग्राम. कुछ लोगों के दिमाग में ये स्ट्राइक किया होगा, क्योंकि मैंने पहले वाले क्वेश्चन के अंदर आपको इस तरीके से एक एग्जांपल लेके समझाया था. लेकिन बेटा जब यह आपके दिमाग में स्ट्राइक कर रहा है, थोड़ा देख लेना, क्या आप सोडियम बाइकार्बोनेट, क्या आप कार्बोक्सिलिक एसिड सबको एक एक मोल लेके कैलकुलेट कर रहे हो. No, sir. ओके, नहीं. नो तो इसके लिए आपको एक नया कंसेप्ट है ग्राम इक्विवेलेंट, वो हमने पढ़ाया हुआ नहीं है, वो बाद में पढ़ेंगे. ओनली जान के रखो कि जब एक केमिकल रिएक्शन होता है, एवरी स्पीशीज का, चाहे वो रिएक्टेंट का हो व चाहे प्रोडक्ट का हो, सबका ग्राम इक्विवेलेंट सेम होता है. ग्राम इक्विवेलेंट क्या है, ये तुम्हारा रहा, पढ़ाया जाएगा इक्विवेलेंट मास में. ओके, तो ये अभी नहीं होता है. हाँ बेटा बोलो. सर मैं बोल रही थी कि अगर क्वेश्चन में तो रिएक्टेंट्स दिया गया है, आप उससे ऐड कर लेंगे, प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे. आपने जैसे लिखा है कि रिएक्टेंट को आपने ऐड कर दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लेकिन प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे. प्रोडक्ट कैसे निकालोगे, रिएक्शन को बेटा याद रखना होगा, और क्या कर सकते हैं. थोड़े ही, और एग्जाम हॉल में थोड़े ही रिएक्शन करेंगे, उसके लिए तो याद तो रखना पड़ेगा. अरे ठीक है या नहीं. Yes, ठीक है sir. सर. हाँ, लेकिन बच्चों को ये भी बताएंगे, बच्चों लोगों को ये भी बताएंगे कि जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है वो किस तरीके से आप विदाउट रट्टा, मतलब रट्टा तो मानना पड़ेगा, केमिस्ट्री है तो रट्टा मानना तो पड़ेगा ही कुछ कंसेप्ट को, लेकिन ट्राई करेंगे कि कुछ रिएक्शन है जहां पे तुम ऑक्सीडेशन नंबर को ध्यान रखते हुए तुम केमिकल रिएक्शन को लिख पाओगे.
ओके और जो कुछ बेसिक केमिकल रिएक्शन है वो ऐसे मतलब प्रैक्टिस करते करते तुम्हारा प्रैक्टिस हो जाएगा बेटा। ओके वो रिफ्लेक्स एक्शन बन जाता है, तुम अपने आप प्रोडक्ट लिख दोगे। ओके तो इसे रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगा, वो प्रैक्टिस से ही तुम्हारा याद रह जाएगा। ओके क्योंकि बहुत सारा केमिकल रिएक्शन है, कितने केमिकल रिएक्शन याद रखोगे। ओके तो कुछ कॉमन एग्जांपल है जो कि तुम्हारे एनसीईआरटी के अंदर दिया गया है, उस एनसीईआरटी और मैं जो तुम्हें बताऊंगा केमिकल रिएक्शन, जनरल केमिकल रिएक्शन को थोड़ा याद रखना। और जो बाहर वाला है, जो कॉम्प्लेक्स वाला है, उसको याद नहीं रखा जा सकता, उसको हम देखेंगे कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज करके तुम वहां पे केमिकल रिएक्शन को लिख पाओगे। ओके yes sir डोंट वरी फॉर दैट। सब ऑर्गेनिक रहथियो ऑर्गेनिक हो इनऑर्गेनिक हो, ऑर्गेनिक रे सेठी मेकानिज्म अछि, इनऑर्गेनिक रे तमरा मेकानिज्म रो अर्थ होछि चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। बुझी होछि रिडॉक्स रिएक्शन अछि एटी तमरा Yes, sir. गोटे पिला मन रखो तुमको तो एटी सिंपल रिएक्शन ऊपर करैली कंजर्वेशन ऑफ मास। जदि एटी तुमको भूल रे भी से देई थाना गोटे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन तुमको सेठी बैलेंस करिया को पड़ी थांदा ताल तुम माने हैरान नै थांतो। अरे ठीक ना नहीं? yes sir सर आमे को सब माने देखियो बैलेंस करी करियो यस बैलेंस नहले केमिति हबो? तुमको बा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास रे वर्तमान जो प्रथम एग्जांपल ता देली वाटर रो सेठी मु बैलेंस करि कि नेली ना विदाउट बैलेंस करि कि नेली? मैं बैलेंस करी जदि बैलेंस न करि थांदी ताले कोन मास तो समान हेई थांदा? नो सर ताले ताले जे कोनोसी केमिकल रिएक्शन करूछु जदि कंजर्वेशन ऑफ मास को अप्लाई करूछु सब बेले ताको बैलेंस करि के यूज करिवु। बुझियला? yes sir तो एठी तो एग्जांपल उडा बैलेंस हेई कि अछि जेतमे तुमको किछि प्रॉब्लम हेलानी, किन जो जगह रे बैलेंस हे नथिवो सेई जगह रे बैलेंस केमिति करिवो? तमन सब केउ मेथड रे जानिचो बैलेंस करिवा? हीट एंड ट्रायल मेथड ना और कोन के किछि जानिचा? हीट एंड Sir. ट्रायल Sir, मेथड रे sir. बैलेंस Yes, sir. करूचो ना और कोन कांसेप्ट यूज करके बैलेंस करूचो? ना सर देखू एपटे केते अछि सेपटे केते हबो हां सेटा होचे हमर नहीं हीट एंड इमेजिन ट्रायल करी मेथड। ऐसा ऐसा मैं इमेजिन करी कर दो हां हीट एंड ट्रायल मेथड इमेजिन करिवार कि आवश्यकता नुह। बुझी होची छोट छोट उडा को देखिले जोडा मन रो हे जाउची सेटा भलो, किन जो जगह रे तमरो होउनी बड़ बड़ रिएक्शन उडा को इनऑर्गेनिक रे तो मुख्य काम होची तमरो ऑक्सीडेशन स्टेट रे। तो सेही जगह रे केमि तमे ऑक्सीडेशन स्टेट तमरो चेंज को नै कि बैलेंस करिवो इक्वेशन डाउ सेटा सिखे दिया जो रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर हला। yes sir ओके भल लागिला क्लास? yes sir बुझी पाला जा पडाला? yes sir कांसेप्ट क्लियर हला तो? yes sir ओके Yes, sir. तो थैंक यू एवरीवन। thank you sir good night sir Thank you, sir. हमर क्लास you, sir. बहुत जल्दी Thank you, स्टार्ट sir. हबो आरो एकरो हम स्टार्ट करिवा दिन वाला हमर जोडा हमर मॉर्निंग बैच ला हबो कंटिन्यू रहइबो।